So hello everyone, in this lecture we will see grants under the constitution. So there are various grants given in the constitution. So for example, grants under article 115, grants under article 116. So article 115 और 116 के अंडर यू कैन सी वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रांट्स. फॉर एग्जांपल अगर बताऊं, सो सप्लीमेंट्री ग्रांट is there under article 115. Then you can see additional grants. Then you can also see excess grants. Under article 116 you can see vote of credit or exceptional grant. Then there is vote on account. These are the different grants which are given under article 115 and article 116. There is one more grant जिसको हम कहते हैं टोकन ग्रांट, which is inferred from article 114 clause 2. So this is also a grant. अब these grants are exception to article 114. All these grants, they are exception to article 114. What is article 114? That is appropriation बिल. अगर आप मेरा बजट वाला लेक्चर देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि अप्रोप्रिएशन बिल होता क्या है. ठीक है, हालांकि थोड़ी बहुत डिटेल्स मैं यहाँ पे भी दूंगा. ठीक है, मैंने आपसे कहा कि ये जितने भी ग्रांट्स हैं अंडर आर्टिकल 115 116 ये सब एक्सेप्शन है टू आर्टिकल 114. पहली बात तो है डिमांड फॉर ग्रांट्स होता क्या है. एक टर्म पढ़ी थी ना, डिमांड फॉर ग्रांट्स, लास्ट लेक्चर्स में. ग्रांट्स अब होता क्या है कि जब भी बजट प्रिपेयर करती है गवर्नमेंट, ठीक है, और बजट को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में पहुंचती है जब, तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ होती है. ठीक है, उन मिनिस्ट्रीज़ के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अंदर. एक मिनिस्ट्री में 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट, कितने भी हो सकते हैं. ठीक है, वेरी करता है मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री. सो इन डिपार्टमेंट्स को पैसा चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए. सो हर बजट में जब बजट आता है हर डिपार्टमेंट को एक डिमांड फॉर ग्रांट दिया जाता है. मतलब डिमांड फॉर ग्रांट से मतलब है यहाँ पे कुछ पैसा अलॉट किया जाता है बजट में. कितना पैसा हम इस डिपार्टमेंट को अलॉट करते हैं, इसको हम बोलते हैं वन डिमांड फॉर ग्रांट. ऐसे कर करके सभी डिपार्टमेंट्स को मिला के टोटल 102 डिमांड फॉर ग्रांट्स हो जाती है. ठीक है, ठीक है, ग्रांट्स. सो ये जो सारी ग्रांट्स हैं जो आर्टिकल 115 116 में दी गई है, ये कुछ एडिशनल मेथड्स हैं जिनके थ्रू पार्लियामेंट में जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा ले सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. ठीक है, सो ये जितनी भी ग्रांट्स है दे आर एक्सेप्शन टू आर्टिकल 114. अब आर्टिकल 114 में क्या है कि गवर्नमेंट अप्रोप्रिएशन बिल पास करती है लोकसभा में. ठीक है, फिर ये राज्यसभा जाता है, फिर प्रेसिडेंट के सेंट होने के बाद जो भी पैसा डिमांड फॉर ग्रांट्स के तहत गवर्नमेंट मांगती है वो पास हो जाता है और गवर्नमेंट को मिल जाता है. ठीक है, ये होता है. सो दीज ग्रांट्स आर एक्सेप्शन टू आर्टिकल 114. आर्टिकल 114 में क्या है कि आपने बता दिया कि हमारा खर्चा ये है कि इतना अमाउंट खर्चा करना है हमको, और ये एक्सपेंडिचर हेड्स है जिनके तहत हम खर्चा कर रहे हैं. ये तो हो गया अप्रोप्रिएशन बिल में, जहाँ पे आप अप्रोप्रिएट करते हो कि आप पैसा कहाँ खर्च करने वाले हो. ठीक है, सो आर्टिकल 114 के तहत बजट आया, आपने अपने एक्सपेंडिचर हेड्स बताए, टोटल अमाउंट ऑफ खर्चा बताया, आपको पैसा मिल गया. लेकिन ये एक्सेप्शन जो है ना, ये जो ग्रांट्स है ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 114. ठीक है, वो कैसे है वो हम समझेंगे. मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अलाउड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम CFI वंस अ ईयर. ठीक है, आर्टिकल 114 के तहत साल में एक बार जब बजट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CFI से पैसा निकाल सकती है. ठीक है, बट दीज टू आर्टिकल्स दैट इज 115 एंड 116 आर नथिंग बट दे आर द सर्कमस्टेंसेज व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू विड्रॉ मनी अगेन. ये आर्टिकल 115 और 116 के तहत जितने भी ग्रांट्स दे रखे हैं ना, ये सब कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस की बात करती है कि जहाँ पर एक बार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू पैसा निकाल लिया CFI से, लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस की बातें करती है ये दोनों आर्टिकल्स में जो ग्रांट्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोबारा से पैसा निकालना चाहती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. So here we are discussing what are the different reasons for which government wants to require more money in the budget of that year. This is what we are discussing, the grants under the constitution. ठीक है, so all the money for these grants also comes from CFI. so जितना जो इन ग्रांट्स के थ्रू जो पैसा आएगा वो भी CFI से ही आएगा, कहीं और से नहीं आएगा. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोबारा जब पैसा यूनिट पड़ती है किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, सो वो इन ग्रांट्स का इस्तेमाल करके पैसा निकालती है CFI से. क्योंकि साल में एक बार आप पैसा निकाल सकते हो CFI से थ्रू अप्रोप्रिएशन बिल जब बजट आता है. ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हो, थोड़ा मिक्स ना हो रहा हो. आप दोबारा सुन लेना इसको रिवाइंड करके, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ
ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 115। आर्टिकल 115 के तहत जितने भी ग्रांट्स हैं, विल सी दैट नंबर 1 इज सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब सप्लीमेंट्री ग्रांट इसमें क्या होता है? सो सप्लीमेंट्री ग्रांट में कुछ, अगर मान लो कोई एक्सपेंडिचर हेड है, कोई सर्विस है, उसके लिए पैसा पहले से अलॉट हो रखा है, ठीक है। कोई एक सर्विस है, ये एक्सपेंडिचर हेड है, उसके लिए कोई पैसा पहले से ही अलॉट कर दिया था बजट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बजट में अलॉट कर दिया पैसा। लेकिन अब किसी भी रीज़न की वजह से और पैसा चाहिए सेम सर्विस के लिए या सेम एक्सपेंडिचर हेड के लिए। एक्सपेंडिचर हेड मतलब अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, अगर आसान भाषा में समझाऊँ, मान लो आप दिल्ली रहते हो और प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी के लिए, आपका रेंट होगा, फूड का कुछ खर्चा होगा, ठीक है, ऐसे ही ट्रैवलिंग का कुछ कॉस्ट होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1000, 2000 एंड 3000, ठीक है, ये इन सब को हम एक्सपेंडिचर हेड्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंडिचर हेड्स होते हैं, ठीक है। सो जिस भी एक्सपेंडिचर हेड के तहत गवर्नमेंट ने मान लो पैसा ले लिया, फॉर एग्जांपल किसी स्कीम के लिए गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट ने पैसा ले लिया, मनरेगा ले लो फॉर एग्जांपल, मनरेगा के तहत गवर्नमेंट ने बजट में कहा कि मेरे को इतने मान लो 100 करोड़ रुपये चाहिए फॉर एग्जांपल मनरेगा के लिए। सो अब किसी भी रीज़न की वजह से गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो पहले ख़त्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले, जो फाइनेंशियल ईयर है उसे ख़त्म होने से पहले पहले ये पैसा ख़त्म हो गया पूरा। सो इस केस में और पैसा चाहिएगा इस स्कीम को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, इसकी डिमांड फुलफिल करने के लिए। तो जब इस तरह की कोई नीड आ जाती है, उस वक्त गवर्नमेंट यूज़ करती है सप्लीमेंट्री ग्रांट, दैट इज एडिंग टू ऑलरेडी मेंशन्ड एक्सपेंडिचर हेड इन द बजट। सप्लीमेंट्री ग्रांट मीन्स एडिंग टू ऑलरेडी मेंशन्ड एक्सपेंडिचर हेड इन बजट। फॉर एग्जांपल जब कोविड आया, कोविड में जितने भी वर्कर्स थे, बहुत सारे लोग बड़े बड़े शहरों में काम करते थे, तो उन सब ने क्या किया, जब काम नहीं मिला कोविड में, सब काम ठप पड़ गया, तो सब ने आउट माइग्रेशन शुरू कर दिया और अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे। तो जब वो गांव में पहुंच गए तो उनको काम चाहिए था, क्योंकि काम तो था नहीं। सो गवर्नमेंट का सारा पैसा जो था एलोकेटेड पैसा कि भाई इस एक साल में इतने पैसे पड़ते हैं हमको, मनरेगा के हिसाब से इतने लोग आते हैं काम लेने के लिए, तो हमारा निपट जाता है उसमें। लेकिन ये जो फंड है ये पहले ख़त्म हो गया, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा शूट अप हो गया कि हर किसी को काम चाहिए था। सो गवर्नमेंट को इन लोगों को काम भी देना था, काम देना तो फंड्स की कमी पड़ गई। सो अब ये पैसा तो खत्म हो गया, अब गवर्नमेंट को और फंड चाहिए। सो गवर्नमेंट बाय प्रेजेंटिंग दिस सप्लीमेंट्री ग्रांट इन द पार्लियामेंट, उन्होंने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से और पैसा विड्रॉ कर लिया। इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट अंडर आर्टिकल 115। नाउ मूविंग अहेड, अंडर आर्टिकल 115 एक दूसरी ग्रांट होती है जिसको हम कहते हैं एडिशनल ग्रांट। अब मान लो बजट में कोई सर्विस मेंशन नहीं थी या कोई एक्सपेंडिचर हेड मेंशन ही नहीं था, और उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए कोई न्यू सर्विस या न्यू एक्सपेंडिचर हेड के लिए, ठीक है। सो उस केस में गवर्नमेंट जाएगी पार्लियामेंट एंड विल प्रेजेंट दी एडिशनल ग्रांट एंड देन दे कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर के बीच में कुछ किसी भी रीज़न की वजह से कोई न्यू मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश करनी पड़ गई, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से, ठीक है, गवर्नमेंट को। अब ये तो बजट में मेंशन था ही नहीं कहीं पे, ठीक है, इसके लिए कोई प्लानिंग भी नहीं की गई थी कि हमको ऐसे एकदम से जरूरत पड़ जाएगी। सो जब ऐसी कोई नीड पड़ गई गवर्नमेंट को, उसके लिए उन्होंने एडिशनल ग्रांट का सहारा लिया, क्योंकि कोई ये चीज़ तो मेंशन थी नहीं पहले से, प्री प्लान था ही नहीं। सो यूजिंग एडिशनल ग्रांट उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 1 सप्लीमेंट्री ग्रांट में हमने क्या देखा कि कोई सर्विस या एक्सपेंडिचर हेड पहले से ही मेंशन्ड है, लेकिन उसका पैसा खत्म हो गया बीच में, उस पैसों को फुलफिल करने के लिए दोबारा से जो है पैसे की नीड पड़ी, उसमें हम सप्लीमेंट्री ग्रांट का यूज़ करते हैं। लेकिन कोई एकदम से न्यू सर्विस या न्यू एक्सपेंडिचर हेड के लिए अगर पैसा चाहिए दैन वी विल यूज़ एडिशनल ग्रांट, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ ग्रांट इज एक्सेस ग्रांट। गवर्नमेंट टेक्स द मनी इन फॉर्म ऑफ एक्सेस ग्रांट इफ एनी डिपार्टमेंट स्पेंड्स बियॉन्ड देयर एलोकेटेड लिमिट्स। एलोकेटेड लिमिट से अधिक खर्चा अगर कोई डिपार्टमेंट कर दे, ठीक है, स्पेंड कर दे अपनी एलोकेटेड लिमिट से ज़्यादा, सो उस केस में एक्सेस ग्रांट यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। इफ़ गवर्नमेंट टेक्स द मनी इन फॉर्म ऑफ एक्सेस ग्रांट्स इफ एनी डिपार्टमेंट स्पेंड्स बियॉन्ड देयर एलोकेटेड लिमिट्स आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर्स गेट्स एक्सपायर्ड। एंड क्या फ़र्क है एक्सेस ग्रांट में और एडिशनल सप्लीमेंट्री ग्रांट में? एक्सेस ग्रांट फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद ली जाती है, फाइनेंशियल ईयर के एक्सपायर्ड होने के बाद, ठीक है। सो आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड्स द मनी, उसके बाद ऑडिटिंग होती है, ठीक है, ऑडिटिंग हैपन्स बाय CAG, ठीक है। सो जो इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस के ऑफिशियल्स होते हैं, दे विल सी वेदर द मनी स्पेंड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वाज लीगली अवेलेबल और नॉट, ठीक है। द ऑडिट विल टेल्स अबाउट सम डिपार्टमेंट हु वुड हैव स्पेंड द मनी बियॉन्ड सैंक्शन अमाउंट, ठीक है। सो जो इंडियन ऑडिट सर्विस के ऑफिशियल्स हैं जब वो ऑडिटिंग करेंगे, ठीक है, ऑडिटिंग में वो ये बताएंगे कि जो पैसा खर्च किया सरकार ने क्या वो विद इन द लीगल लिमिट्स था या नहीं था, ठीक है।
क्या उनके पास अवेलेबल था उन डिपार्टमेंट के पास इतना पैसा? नहीं। सो ऑडिट हमको ये बताएगा कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी है जिन्होंने अपना जो पैसा है वो उनको जो सैंक्शन अमाउंट था उससे अधिक खर्च कर दिया, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड हैव बोरोड द मनी टू बैलेंस दैट अमाउंट। ठीक है, अब मान लो साल ख़त्म हो गया, वन फाइनेंशियल ईयर पूरा हो गया। फाइनेंशियल ईयर पूरा होने के बाद ऑडिटिंग शुरू हो जाएगी। फिर जो इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस के ऑफिसर्स हैं वो हर डिपार्टमेंट को ऑडिट करेंगे। हर डिपार्टमेंट को ऑडिट करने के बाद अगर किसी डिपार्टमेंट ने खुद से ज़्यादा मतलब जो उनकी सैंक्शन लिमिट थी उसमें अगर पैसा खर्च किया है तो सही है, लेकिन अगर उससे अधिक पैसा खर्च किया है सो ऑडिटिंग में चीज़ मेंशन की जाएगी कि गवर्नमेंट की जो सैंक्शन अमाउंट था उससे कहीं अधिक पैसा खर्च कर दिया गया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पैसे को बैलेंस करने के लिए कुछ और पैसे को बोरो किया। So for extra money that is spent, the government will need to go back to the parliament and account for it by presenting excess grant for that extra money which is spent. तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया है गवर्नमेंट ने या किसी भी विभाग ने, उसके लिए गवर्नमेंट को दोबारा से पार्लियामेंट जाना होगा, एंड गवर्नमेंट हैज़ टू अकाउंट फॉर इट बाय प्रेजेंटिंग एक्सेस ग्रांट फॉर दैट एक्स्ट्रा मनी विच इज़ स्पेंट। इसको हम बोलते हैं एक्सेस ग्रांट। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद यू कैन प्रेजेंट इट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाएगी वापस से पार्लियामेंट के सामने एंड दे विल अकाउंट फॉर इट कि हमसे इतना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया है, एंड उनको रीजन भी देना होगा। उसके बाद दे विल प्रेजेंट एक्सेस ग्रांट ताकि उनको वो एक्स्ट्रा मनी मिल सके जो गवर्नमेंट ने खर्च किया है। ठीक है, ये आर्टिकल 115 के तहत तीनों ग्रांट्स कवर हो गई है। नाउ वी विल सी ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 116। vote of credit. What is vote of credit? It is a blank check. It is basically a blank check. इसको हम blank check क्यों कहते हैं? मान लो कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर आपके सामने आ गया विच हैज़ द इनडेफिनेट कैरेक्टर, आपको पता ही नहीं है कि कितना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता ही नहीं है कितना खर्चा होने वाला है। ठीक है, सो इन दैट केस vote of credit is used. It is a blank check as expenditure has indefinite character, that is the amount cannot be predicted at present for which government needs money. गवर्नमेंट ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकती कि कितना पैसा इसमें लगने वाला है और कितने समय के लिए लगने वाला है। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हुआ, फ्लड्स हुए, सुनामी, इन सब दे आर दी इनडेफिनेट कैरेक्टर्स। इनके बारे में गवर्नमेंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कितना पैसा चाहिए। सो दे विल गिव द ब्लैंक चेक टू द पार्लियामेंट, दे विल सैंक्शन इट, एंड नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन स्पेंड द मनी। इसको हम बोलते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। देन यू हैव एक्सेप्शनल ग्रांट। इट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट एंड इसमें कुछ है भी नहीं इतना बताने का, सो दिस आई विल नॉट कवर, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। वोट ऑन अकाउंट। Vote on account. First I will give you some facts regarding it. Vote of account is granted in advance. That is money given in advance and budget is still not passed. ठीक है, given in advance pending the passing of annual financial statement. ग्रांटेड एंड एडवांस का मतलब है कि जो पैसा है वो एडवांस में दे दिया गया लेकिन बजट अब तक पास नहीं हुआ है। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट इज ग्रांटेड फॉर 2 months, दैट इज अप्रैल टू मई, एंड 1/6 ऑफ बजटरी अमाउंट इज ग्रांटेड। ऑल्सो राइट, the vote on account is granted after general discussion over the budget is over या on the budget is over. ओके, सो अब वोट ऑन अकाउंट में होता क्या था कि पहले क्या होता था, हम बिल को प्रेजेंट कर देते 1 मार्च को, सो पास होने में मई आ जाता था और हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। लेकिन बजट पास होने में मई फर्स्ट वीक तक हो पाता था, तो तब तक गवर्नमेंट अपना खर्चा कहाँ चलाए, सो दे यूज़ दी वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट में एडवांस में वो पैसा ले लेते थे लेकिन बजट बाद में पास होता था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रांटेड फॉर 2 months, दैट इज अप्रैल में, ताकि वो मई तक अपना खर्चा चला सके। सो तब तक दे यूज़ द मनी विच दे गेट फ्रॉम वोट ऑन अकाउंट। ओके,
सो राइट वन मोर पॉइंट, हाउएवर पोस्ट 2017 के बाद द बजट इज़ इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 Feb। अब बजट इंट्रोड्यूस होता है 1 Feb इंस्टेड ऑफ 1 March। देयरफॉर द एंटायर बजट इज़ पास्ड बिफोर 31 March। सो पूरा बजट 31 March से पहले ही पास हो जाता है, ठीक है। दस वोट ऑन अकाउंट हैज़ बिकम रेडेंडेंट। तो जो वोट ऑन अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, इट हैज़ नाउ बिकम रेडेंडेंट। इसका कुछ इस्तेमाल तो बचा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम इसको जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे वही पर्पज़ सॉल्व हो गया, क्योंकि अब बजट 1 Feb का आने लगता है तो 31 March तक पूरा बजट पास हो जाता है। सो फिर कोई इशू नहीं पड़ता गवर्नमेंट को खर्च करने में, ठीक है। हाउएवर लेकिन फिर भी इट माइट बी टेकन इन एन इलेक्शन ईयर। दिस वोट ऑफ अकाउंट माइट बी टेकन इन इलेक्शन ईयर फॉर 4 to 5 months एज देयर इज इलेक्शन नेक्स्ट ईयर। 2024 में, सॉरी इसी साल 2024 में इलेक्शन है, ठीक है। हैंस द गवर्नमेंट विल नॉट मेक न्यू स्कीम्स, टैक्स स्लैब्स एक्सेट्रा। सो ना गवर्नमेंट नई स्कीमें बनाएगी, ना कोई टैक्स स्लैब बनाएगी। इट विल टेक वोट ऑन अकाउंट ऑन Feb 1, 2024। सो Feb 1, 2024 को गवर्नमेंट विल टेक दिस वोट ऑन अकाउंट फॉर 4 to 5 months, ठीक है। 4 से 5 महीने के लिए वोट ऑन अकाउंट ले लेंगे, ताकि उनका गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो चलता रहे, वो एक्सपेंडिचर अपना फुलफिल कर ले एंटिल द न्यू गवर्नमेंट कम्स एंड पासिस द न्यू बजट। तो जब तक नई सरकार नहीं आएगी वो अपना खर्चा वोट ऑन अकाउंट से निकाल लेंगे एंड जो नई सरकार है वो आकर के बजट को पास कर देंगे, ठीक है। सो एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन वोट ऑन अकाउंट के अलावा भी ऑप्शन होता है कि लिविंग जो गवर्नमेंट होती है, जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। सो लिविंग गवर्नमेंट वुड लॉन्च इंटरिम बजट। सो एक तो वोट ऑन अकाउंट से अपना काम चला सकते हैं, एक ऑप्शन होता है इनका इंटरिम बजट लॉन्च करने का, ठीक है। इंटरिम बजट इज कॉल्ड बजट बिकॉज द गवर्नमेंट फॉर द 6th time वुड मॉडिफाई टैक्सेशन स्कीम एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न विच इज़ थियोरेटिकली नॉट अलाउड, ठीक है। इसको हम बजट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि छठी बार कैसे 2019, 20, 21, 22, 23, 5 तो ये हो गए, देन 24। अब 2024 में एक बार फिर से जो गवर्नमेंट है मॉडिफाई करेंगे टैक्सेशन स्कीम्स को एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न को इंटरिम बजट में, विच इज़ बेसिकली थियोरेटिकली नॉट अलाउड। लेकिन इसको हम इसी वजह से बजट कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्सेशन स्कीम्स को मॉडिफाई कर देती है, ठीक है। सो इन इलेक्शन ईयर वी विल सी 2 बजट्स बीइंग पास्ड। सो जब भी चुनाव वाला साल होता है उस साल आप देखोगे 2 बजट पास होते हैं। एक तो इंटरिम बजट होता है जो बिफोर इलेक्शन होता है, देन दी बजट विच इज़ गिवन आफ्टर पोस्ट इलेक्शंस। सो अभी तो गवर्नमेंट इंटरिम बजट पास कर देगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब दोबारा सरकार बनेगी तो फिर रियल बजट आता है, ठीक है। बट इन प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ टेकिंग वोट ऑन अकाउंट द आउटगोइंग गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इंटरिम बजट। सो लेकिन ये कहीं मेंशन तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नमेंट इंटरिम बजट को ही पेश करे। ये एज अ कन्वेंशन बन गया है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग वोट ऑन अकाउंट जो आउटगोइंग गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली इंटरिम बजट को ही इंट्रोड्यूस करती है, ओके। सो द टर्म इंटरिम हैज़ नथिंग टू डू विद द कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नमेंट। इंटरिम का कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है in popular house. In fact, it is introduced by government having majority in popular house. The term interim just implies that it has been introduced by government before election, as the government post election shall introduce the main budget or the budget. यहाँ पे इंटरिम वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया है उसका सिर्फ जो बताना चाहता है उसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो बजट है इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द इलेक्शन। सो वोट ऑफ अकाउंट का जो कंसेप्ट है बेसिकली रिडंडेंट ही हो गया, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल तो इतना होता नहीं। इंटरिम बजट को ही गवर्नमेंट, अगर कोई इलेक्शन ईयर में कोई गवर्नमेंट है सो दे विल प्रेजेंट इंटरिम बजट ओनली बिफोर द इलेक्शन एंड इलेक्शन के बाद मेन बजट आता है, ओके। सो दिस इज़ फॉर अंडर आर्टिकल 116 वी हैव सीन वेरियस ग्रांट्स। सो यू कैन सी वन मोर ग्रांट जो मैंने मेंशन किया था, दैट इज टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट inferred under article 114 clause 2. So no extra money is taken. इस जब भी ग्रांट का इस्तेमाल होता है कोई एक्स्ट्रा मनी तो नहीं लिया जाता, लेकिन कुछ चेंजेस किए जाते हैं डेस्टिनेशन ऑफ ग्रांट्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है, यहाँ पे कोई अन्य डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बी मान लो, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ने अलॉट किया था अपने बजट में 20,000 करोड़, ठीक है, और यहाँ पे अलॉट किया था 7,000। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पर पूरा पैसा स्पेंड नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे नीड नहीं बढ़ी, लेकिन यहाँ पे जो स्पेंडिंग है वो बढ़ करके 10,000 CR के पास चली गई, आसपास चली गई। सो गवर्नमेंट को जो ये सरप्लस पैसा बचा हुआ है, मान लो यहाँ पे खर्च हुआ सिर्फ 12,000, बचा 8,000, और गवर्नमेंट को ये पैसा यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करना है इस डिपार्टमेंट में। सो ये गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर सकती कि बस पैसा वहाँ से निकाल कर वहाँ पे स्पेंड कर दिया, ये मैकेनिज्म नहीं होता। उसके लिए गवर्नमेंट विल प्रेजेंट द टोकन ग्रांट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। और टोकन ग्रांट
फिर यूजिंग टोकन ग्रांट दिस मनी कैन बी ट्रांसफर्ड टू दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. ओके, so from one department to other department the money can be transferred using token grant if a particular department is experiencing shortfall, so it needs permission to divert funds and grants for other purposes than initially granted for. So मान लो इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको पैसा मिला किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे शॉर्टफॉल की वजह से पैसे की नीड पड़ गई. So it can be transferred using token grant. Parliament has to present before the government has to present before the parliament the token grant, and with the permission of parliament this money can be transferred. So that's all. यही सब ग्रांट्स थी, मैंने आपको सब कवर करा दी. थैंक यू सो मच.